जो पांचवा गुणस्थान वर्ती है उसको कहते हैं देश विरत। विरत भी है और देश विरत है, या तो विरता विरत कहते हैं या संयमा संयम भी कहते हैं पांचवा गुणस्थान को। पांचवा गुणस्थान वर्ती जीव संयम धारण करता है, अनुव्रत धारण करता है, प्रतिमाधारी बनता है। दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक, प्रोषोदोपास, सचित त्याग, रात्रि भोजन त्याग, ब्रह्मचर्य और परिग्रह त्याग, आत्म त्याग, उद्दिष्ट त्याग आदि ये जो है ये वो करता है। तो ये 11 प्रतिमा जो उनको प्राप्त होता है, तो जैसा क्षुल्लक है, क्षुल्लिका है, तो ये प्रतिमाधारी होते हैं। और 2 प्रतिमा से लेके जो भी या दर्शन प्रतिमा से लेके व्रत लिया तो वो पांचवा गुणस्थान वर्ती होता है, इसलिए संयम ही होता है। लेकिन पांचवा गुणस्थान वर्ती है तो उसको उपशम सम्यक्त, क्षौपशम सम्यक्त या क्षायिक सम्यक्त होना आवश्यक है। हम द्रव्य से त्याग करके द्रव्य संयमी बन सकता है, जैसा द्रव्यलिंगी बोलते हैं वैसे, क्योंकि लेकिन भाव से है तो कर्मों का उपशम में, जैसा अनंतानुबंधी कषाय का अभाव और मिथ्यात्व समय मिथ्यात्व का अभाव में सम्यक प्रकृति का उदय में क्षौपशम सम्यक दृष्टि हो गया, और मिथ्यात्व समय मिथ्यात्व समय प्रकृति आदि और अनंतानुबंधी क्रोध मान मैल 7 प्रकृति का उपशम में औपशमिक या प्रथम उपशम सम्यक दृष्टि हो गया। इन 7 प्रकृति का क्षयिक सम्यक दृष्टि होता है। यहाँ पर जैसा अनंतानुबंधी तो चला गया, लेकिन अप्रत्याख्यान कषाय का क्षौपशम होगा, प्रत्याख्यान कषाय का उदय रहेगा, फिर प्रत्याख्यान है, फिर संज्वलन है, फिर हास्यादि है, ये सब है, तो आगे का सब है उनका। तो जब अप्रत्याख्यान कषाय का क्षौपशम होता है तब ये क्या है, देशव्रत संयम धारण करता है, तो देशव्रती कहता है। तो इसको एक देश क्यों कहा, तो 2 प्रकार के जीव हैं, त्रस जीव और स्थावर जीव। तो स्थावर जीव का रक्षण ये कर नहीं सकता है, लेकिन त्रस जीव का रक्षण ये आराम से कर सकता है। तो इसलिए एक देश व्रत धारण करता है कि स्थावर जीव का रक्षण कर रहा है इसलिए संयमी है, और त्रस जीव का रक्षण कर रहा है इसलिए संयमी है, स्थावर जीव का रक्षण इससे नहीं हो रहा है इसलिए असंयमी है। स्थावर जीव का रक्षण मीन्स क्या है, कूटता है, कूटना, पीसना, झाड़ू लगाना, काम करना, आरंभ करना, ये सब होता है। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, ये स्थावर जीव है। तो इनका रक्षण निग्रस्त अवस्था में रहते हुए, उद्योग करते हुए, व्यापार करते हुए, ये सब रक्षण नहीं हो सकता है, इसलिए स्थावर जीव का रक्षण ये कर नहीं सकता, लेकिन त्रस जीव का रक्षण ये करता है, और अत्यंत बुद्धिपूर्वक उसका रक्षण कर में इसकी प्रवृत्ति रहती है, इसलिए उसको संयमा संयम भी कहा जाता है, विरता विरत भी कहा जाता है, या देश संयम भी, देश व्रति भी कहा जाता है। तो एक देश व्रत का पालन करता है, और इसके पास में अप्रत्याख्यान कषाय का क्षौपशम हो गया। तो क्षौपशम का परिभाषा आपको बताया था कि अप्रत्याख्यान कषाय का सर्वघाती स्पर्धकों का सद्वस्था रूपोपशम, और आगामी आने वाले सद्वस्था रूपोपशम, वर्तमान में आने वाला सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, और प्रत्याख्यान कषाय का उदय, तो इसको क्षौपशम कहते हैं। तो जैसा सम्यक्त में क्षौपशम होता है वैसे चारित्र में भी क्षौपशम होता है। तो देश संयम में, तो ये देश संयम वाला जो 5वां गुणस्थान वर्ती है, तो इनके अप्रत्याख्यान कषाय का यहीं तक बंद होता है, इसके आगे नहीं होता है। तो 4था गुणस्थान में कौन कौन से बंद हो रहा था, तो वहाँ 4था गुणस्थान में जो है कि अप्रत्याख्यान कषाय वहाँ पर बंद हो गया, फिर यहाँ पर प्रत्याख्यान कषाय छूट गया, यहाँ तक बंद होता था, यहाँ 5वां में छूटेगा, और अप्रत्याख्यान कषाय 4था तक ही बंद रहेगा। फिर अप्रत्याख्यान कषाय का क्रोधमान माया लोभ, फिर औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपंग, फिर ये होता है बंद मनुष्य गति, मनुष्य गत्यान पूर्व, मनुष्यायु, इसका होता है। तो इसलिए तो 10 प्रकृति 4था गुणस्थान तक ही वो बंद हो जाता है, 5वां गुणस्थान में 4 प्रकृति का बंद होना रुक जाता है। तो ऐसे संयम से भी कर्मों का बंद होना रुक जाता है।